रामायण कथा भाग 94। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। अंगद ने कहा, वेद कहते हैं कि शाम दाम दंड भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। यह नीति धर्म के चार सुंदर शब्द है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, इसलिए है कौशल राज। वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुराई सुनकर श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री राम जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, यह विचार करो। तब सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने श्री राम जी का नाम लेकर वानरों की सेना के चार दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए और फिर सबको अच्छे से समझाया। तब सब सिंह की तरह गर्जना करके दौड़े और सब ने लंका को चारों दिशाओं से घेर लिया और मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। बलशाली वानर और भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम जी की जय और श्री लक्ष्मण जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने उसे सुना और कहा, इन वानरों की मूर्खता तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। रावण ने कहा, यह मूर्ख बंदर की मृत्यु उन्हें यहाँ बुला लाई है और मेरे राक्षस सभी भूखे बैठे हैं। विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर वो मूर्ख बड़े ठहाके मारकर जोर से हंसा और बोला है, वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिंच वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उन्हें ये समझ नहीं होती कि पत्थर से टकराते उनकी चोंच टूट जाएगी। इसी प्रकार सब मूर्ख राक्षस रावण की आज्ञा पाकर दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान राक्षस परकोटे के कांगरों पर चढ़ गए। अगणित भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरार पड़ रही है। वह देखते हैं कि रिंच और वानर इधर उधर दौड़ते हैं। वह पहाड़ों से रास्ता बना लेते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की जय जयकार हो रही है। ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। सब राक्षस पहाड़ों के ढेर फेंक रहे हैं। सब वानर उन पत्थरों को कूदकर पकड़ते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंकते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटकर राक्षसों को पैर से पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटकते हैं और फिर उन्हें ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बहुत ही तेजस्वी वानर और भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर वह एक एक राक्षस को पकड़कर किले पर से धरती पर गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूहों को मसल रहे हैं। राक्षसों वानरों से डर डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे जोर की हवा चलने से बादल तीतर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में हाहाकार मच गया है। स्त्रियां, बच्चे और बुजुर्ग सब रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपने ही योद्धाओं को वानरों के डर से भागते देखा, तब योद्धाओं को वापस लौटाकर क्रोधित होकर बोला। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।